नहीं क्या क्या नहीं हुआ और अब क्या क्या होने जा रहा है। ये है खट्टर सरकार के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव। इनका कहना है बड़ौदा में जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा, क्योंकि भाजपा बड़ौदा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में जीतने जा रही है। जी हाँ, ओम प्रकाश यादव बीते दिन रोहतक पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बातें कही। मंत्री ने कहा, भले ही बड़ौदा विधानसभा पर अभी तक कांग्रेस और इनेलो का कब्जा रहा हो, लेकिन जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा। उन्होंने कहा, जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की नीति पर काम करने में जुटे हैं, उसके परिणाम स्वरूप बड़ौदा का उपचुनाव भाजपा ही जीतेगी। देखिए, इस बात को तो भूल जाओ कि आज तक पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ और अब क्या क्या होने जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी का हमारा उम्मीदवार बड़ौदा सीट से जीतेगा। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से एकदम खुश हैं। आज तक आपने जिक्र किया आज तक तो राम मंदिर बनाने का किसी ने सोचा था? आज तक धारा 370 हटने के बारे में किसी ने सोचा था? तो आज तक तो पता नहीं क्या क्या था। आज ये जो बड़े बड़े मुद्दे देश के उसमें जो अटके हुए थे, उन सब का समाधान होता जा रहा है, कर दिया गया है और ये सब लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन सर, पिछला चुनाव क्योंकि ये चीजें तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोकसभा में लोगों ने वोट डाली, लेकिन हरियाणा विधानसभा में बड़ौदा की सीट कैसे थी? हरियाणा प्रदेश के अंदर जितना स्वच्छ शासन, सुशासन आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो दिया है, उन्होंने जो एक नक्शा दिखाया है, बल्कि उनके नक्शे पर दूसरे प्रांतों ने कई कामों में उनकी नकल की, हमारी सरकार की नकल की। तो ये सब बातें प्रदेश के लोग जानते हैं और उस कार्यशैली को देखकर बड़ौदा और सारे हरियाणा के लोग खुश हैं, वोट देंगे। जैसा कि आपने सुना, बड़ौदा उपचुनाव पर मंत्री जी ने बेबाकी से बयान दिया, लेकिन किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में मंत्री जी जवाब देने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा, सांसदों की कमेटी का गठन कर दिया गया है और ये कमेटी किसानों से बात करके अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। ऐसे में कुछ भी कहना गलत है। किसानों का पहली बात तो इस लॉकडाउन के अंदर इतने व्यक्ति इकट्ठा होना लॉकडाउन के विरुद्ध था, लेकिन फिर भी उनकी अपनी मांग जो भी थी, तो उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी अभी क्वारंटाइन है। आज या कल के अंदर वो छुट्टी ले लेंगे और उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक तो की जाएगी। मुख्यमंत्री जी आ जाते हैं, उसके बाद सारा तीन एमपीओ का गठन किया गया है कमेटी, जो आज किसानों की बात सुनने के लिए आ रहे हैं। तो ठीक है, जो गठन किया गया है तो वो एमपी या उनकी जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट देगी। अब सवाल यह है कि बड़ौदा विधानसभा में इस बार ऐसा क्या होगा जो पहले नहीं हुआ? क्या भाजपा इस चुनाव में जीत हासिल करेगी या फिर इस बयान के कुछ और मायने हैं? फिलहाल मंत्री जी ने विकास की बातें करते हुए साफ किया कि जीत भाजपा की ही होगी, क्योंकि पिछली सरकारें केवल घोटाले करती थीं, लेकिन भाजपा की सरकार में आज तक कोई घोटाला नहीं हुआ। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।